अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? कुत्सिया। मुझसे आप क्या करती हैं? जी मैं हाउसवाइफ हूँ और इसके साथ साथ स्टडीज़ खुद भी कर रही हूँ। अच्छा कर रही हैं माशाल्लाह। जी। कंटिन्यू कर रही हैं या जी। पढ़ना स्टार्ट नहीं किया? मैंने कर ली हुई थी लेकिन मेरे अपने कुछ शौक थे तो वो मैं इसको दोबारा से क्या पढ़ रही हैं? साइकोलॉजी कर रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, यही तरीका है हस्बैंड समझने का। जी पढ़ के फिर देखे क्या हो रहा है। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी थोड़ी अभी हाफ डिग्री कंप्लीट हुई है। ये बताइए मैडम, कोई सवाल पहले सच्ची कितनी है आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? मैंने बताया था 60 to 70%। 60-70% सच्ची हैं और उसके अलावा आप असली नहीं जो झूठी नहीं आपकी है, हूँ उस बाकी झूठी नहीं हूँ बाकी फिर बस क्या है? थोड़ा ग्रे एरिया है पे। हाँ। कोई सवाल लाई हैं आप? जी एक मेरे पास सवाल है आप दोनों के लिए इकट्ठे है। आपकी दोनों की मैं बहुत अच्छी फ़ैन हूँ। मेरा अच्छी क्वेश्चन फैन है नहीं कि होती, बड़ी फैन होती है। अच्छे बड़ी काम है। फ़ैन हूँ। मैडम कुत्सिया। अच्छा आप दोनों ने IISBK का जो एग्जाम वो है वो IISBK दिया का, हुआ है तो अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए इंटरव्यू करना पड़ता तो आप लोग एक दूसरे से क्या सवाल करते? देखिए वहाँ जवाब दिए जाते हैं ताकि आर्मी में आपको कमीशन मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा? ऑफिसर जो भी है कमीशन आप यहाँ आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप नहीं हुए थे ना इंटरव्यू में? मैं नहीं हुआ था। मैं भी नहीं हुआ था, तो बस यहाँ पे दोबारा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा वहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं ना मैडम, कुछ तो ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, कुछ नहीं बहुत। हाँ मतलब बहुत ऐसे होते नहीं हैं, आप वो पूछ लें जो यहाँ पूछे जा सकते हैं। बहुत पूछे जा सकते हैं। हाँ। अच्छा वो इस तरह के सवाल होते हैं और वो बैठे होते हैं यूं करके ना, वो तो जाहिर बात है फौजी होते हैं, और आप बैठे होते हैं अक्रॉस द टेबल। टेबल भी बड़ी होती है काफ़ी। तो वो सवाल इस तरह, यस नमाज पढ़ते हैं, जी सर। गंदी फिल्में देखते हैं? सर एक बार दोस्त ने ज़बरदस्ती दिखा दी थी, मैं कसम से मैं नहीं देखता। अब वो डिटेल में पहुंच जाते हैं इसकी। क्या देखा? कैसे देखा? वो फिर इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोले, जबरदस्ती। जबरदस्ती तो कोई डिटेल नहीं देख रहा होता, तोहफा ही पता है कि कलर, ये सब चीजें। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि आपने एक्सट्रीम, आपसे कुछ भी पूछा जाए आपने पॉजिटिव रहना है। हाँ आपने कहना है सिगरेट पीते हो, तो अगर पीते हो तो वो लोग तो जान लेते हैं कि आप पीते हो। तो आप यही कहें हाँ एक बार पी ली थी, मुझे बहुत बुरा लगा, उसके बाद मैं रात को रोता रहा। मुझसे भी उन्होंने यही पूछा, मैंने भी होशियारी दिखाई। फिर उन्होंने पूछा कौन सी, मैंने फौरन ब्रांड बता दी। मैंने कहा अच्छा एक बार पी, मगर इतनी डिटेल में तो... मैं कहा सर मेरी मेमोरी बहुत तेज है सर। हाँ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्यों निकाल दिया होगा? हर किसी का एक अपना वो होता है ना, यार मुझे इसलिए नहीं शायद सेलेक्ट किया। अच्छा मैं जनरली सच बात बताऊंगा कि मैंने जब ISSB दी तो मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन भी हो गया था। ठीक है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था अपनी डिग्री में, जो कि मैंने वो भी नहीं कर रहा। लेकिन मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा शौक नहीं था कि मैं आर्मी में चला जाऊँ, उस टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम इतना आराम से जवाब दे रहे हो, तुम्हें क्या है कि घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया? तो मैंने कहा सर आई वॉज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कहते खाना खाने का टाइम था। मैंने कहा लाजवाब हो जाते हैं आप। तो फिर उन्होंने कहा सच बात बताओ। मैंने कहा सर मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं था इस वक्त। तो उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, हाथ दिया। हाथ दे दिया कि आप नहीं हाँ आओ, हाथ दिया, आप मिलाने लगे। उन्होंने कहा नहीं रास्ता दिखा रहा हूँ बाहर। तो अच्छा मैं फ़न में मेरा था भी ऐसी एटीट्यूड उस टाइम। तो मैं फ़न में सबको बता रहा था कि वहाँ जितने भी मेट्स थे कि यार बस ठीक है यार, मैं तो ठीक है, नहीं होता तो क्या हो गया। अच्छा लेकिन जब नहीं हुआ तो मुझे फील हुआ था कि बाद में आपको होता है, बाद में उस टाइम की जो नॉन सीरियस बिहेवियर था उस टाइम, आप टीन एज में होते हैं, आप कुछ पता नहीं क्या चीज़ें सोच रहे होते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मैं आज उस चीज़ को सोचता हूँ तो उस अपने फेज़ में जाकर तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस था। तो शायद मैं वापस आऊँ तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँ। बहुत ठीक बात, बहुत बहुत अच्छी बात की मैडम। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ISSB में सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता, वहाँ पे आपके फिजिकल टास्क भी दिए जाते हैं। बिल्कुल। कभी आपको कमांडर बनाया जाता है, कभी किसी टीम के अंदर आप मेंबर होते हैं। तो क्योंकि मैं कद लंबा हो गया था, जल्दी अकल नहीं हुई थी लंबी, तो वो जो कमांडर बनता था ना उससे मेरी टांगों का इस्तेमाल करता रहता था। आप छलांग मार के वहाँ बैठ जाए। तो एक जो आखिरी टास्क आया ना उसमें एक डंडा लगा हुआ था बड़ा सारा ना, उन्होंने कहा ताबिश आपकी टांगे बड़ी हैं, आप छलांग मार के डंडे पे बैठ गए। अब 15 मिनट का टास्क था।
मैं छलांग मारी और डंडे पे घोड़े की तरह नहीं यूं करके डंडा बीच पकड़ के बैठा हूँ मैं। अब टांगे जमीन पे नहीं लग सकती, फ्लोर इज लावा, तो यूं करके ना बैठा हूँ मैं। और वो वहाँ बहस कर रहे हैं कि बाकी काम कैसे होगा। अब जब 14 मिनट हो गए ना भाई डंडे पे बैठे बैठे, तो मैंने कहा भाई आज ही मैं तो सिलेक्शन से पहले कुर्बानी दे रहा हूँ मुल्क के लिए। मैं उतरा, मैं जाके ना वो GTO के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो पा रहा। कहने लगे बेटा आ जाओ आ जाओ, तुमसे हमें पता है तुमसे नहीं हो पा रहा। बस मेरे ख्याल से वो इन्होंने कि यार ही छोड़ दिया टीम वीम को ना, तो मुझे नहीं रखा उन्होंने। मैडम आज यहाँ हूँ मैं, देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? मेरा नाम बिलाल। बिलाल, आप क्या कर लेते हैं? मैं एक फैशन ब्रांड में पोस्ट प्रोडक्शन देखता हूँ। फैशन ब्रांड में पोस्ट प्रोडक्शन देखते हैं। वेरी गुड। ये बताइए बिलाल कि आप सच्चे हैं, और अगर हैं तो कितने % सच्चे हैं? मैं 100% सच्चा हूँ। आप सच्चे ही हैं? जी, उसमें कोई डाउट नहीं। उसकी एक रीज़न भी है। बताइए। जी, क्योंकि बेगम के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आपको सच्चा होना पड़ता है। ये मैं नहीं मानता इस बात। फजूल की बात है। अली तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी तो तुम्हें नहीं पता होगा कि नहीं हो सकता ये। बेगम के सामने तो झूठे होते हैं लोग। और क्या? लेकिन बेगम बड़ी जल्दी सच नहीं, सच का जान बात- लेती पकड़ लेती है, वो अलग पकड़ बात है। लेती है। उनको पता चल जाता है आपको सच्चा ही कि तुम होना झूठ पड़ता बोल रहे हो। वैसे अच्छी बात ये, कम अगर आप हरकतें ना करें तो आपको झूठ बोलने की जरूरत भी ना पड़े। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि झूठ ही बोल लूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अली बताओ, सवाल है कोई? जी, मेरा सर अली से सवाल है करिए। कि जो आप रोल कर रहे हैं अभी इस ड्रामे में फौजी का, तो इसके लिए आप पे कोई प्रेशर था या बस आपने वॉलंटियरली कहा कि ठीक है मैं ये रोल करूँगा? प्रेशर समझ रहे हैं आप? नहीं प्रेशर उन्होंने कहा कि करो या आपसे पूछा करेंगे ऐसे? किसी भी एक्टर को आई थिंक इस स्केल का प्रोजेक्ट मिलता है तो मेरी तो कोई सेकंड थॉट नहीं थी। मैं बहुत हैप्पी था मैं तो कि मुझे ये करने को मिलेगा इस तरह का करेक्टर। और आपके आर्मी बेस्ड जितने भी ड्रामाज हैं, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, अहदे वफ़ा, उसके बाद कैप्टन असफंज यार, तो जितने भी ड्रामाज हैं उनके साथ एक वाइब अटैच होती है और वो फॉरएवर चलते हैं हमेशा। सही बात है। तो मेरा तो ये था माइंड में, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मुझे ना भी कहते तो मैं करता। ऑफ कोर्स करके दिखाते फिर। वो ना कहते और ये करते। ले। भाई आपको एक्टिंग का शौक है? नहीं, मुझे नहीं एक्टिंग का शौक। आपको किस चीज का शौक? नहीं, मैं कंटेंट बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? कंटेंट क्रिएटर। जी, हम भी कंटेंट ही बनाते हैं। कंटेंट। कंटेंट में आप क्या फ्लैट फेस बैठे रहते हो? नहीं, मैं बाइक राइड करता हूँ तो उस पे कंटेंट है क्या मेरा। करता हूँ? बाइक राइडिंग करता हूँ तो उस पे। बाइक राइडिंग करते जी, हो, जी। उसका बच्चा बाइक चल रही है, जी, और मैं चल रहा हूँ साथ। तो कंटेंट तो बाइक बना रही है। तो बोलते तो होगे ना? मिलके। नहीं, अभी सिर्फ सोलो चल रहा है, बस मैं और मेरी बाइक। बस बाइक चलती रहती, बोलते नहीं आप? नहीं बोलते। और कहीं जा रहे होते हैं या बस हाँ जी, जा रहे होते हैं। सूर्या तेज करेंगे बाइक पे लगा के? घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। एंजॉय करने दो यार। यार वो आता था ना साइकिल वाला, जो साइकिल चला के सूर्या तेज करता था व्हील के साथ। बहुत अच्छे भाई। बस हो गया, बैठ जाओ।